जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 नवंबर के दिन कैसी रहेगी एक्वेरियस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए 1 नवंबर के दिन। देखिए, जो मोटा मोटा दिख रहा है वो तो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव जो है वो राधा कृष्ण वाला है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का लव है। ओके, तो अगर ये आपकी कंडीशन है तो वेरी गुड। 616 आपको दिखेगा, 53 भी है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि देखिए है यहाँ पे जो टोटल जिस्ट मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर ने प्यार तो आपसे किया, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इंसान को जब कोई बहुत ही प्रीशियस चीज़ ईजिली मिल जाती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, बीच में वो खुद ही डेविल बन जाता है, वो खुद ही थर्ड पार्टी बन जाता है, वो दूसरे ऑप्शन को चेक करने लगता है। उसको लगता है कि मतलब इतनी आसानी से मिल गया तो डाइजेस्ट कैसे करें, तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर इंसान को साइकिल पे साइकिल, धुलाई पे धुलाई होती है। फिर उसके दिमाग ठिकाने होते हैं, फिर उसको एहसास होता है कि अब ये मुश्किल से मिला है, थैंक गॉड, तब वो उसकी वैल्यू करता है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई अलग से भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद ही थर्ड पार्टी हो सकते हैं। इनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया आपका इतना सच्चा खरा प्यार। ओके, तो बॉटम की एनर्जी है लॉस करने की, ये लॉस की एनर्जी में आ चुके हैं। यस, ये अब आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको हर किसी ने डम कर दिया है। ये देखिए, मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं इनके। ओके, पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं, खूब लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। इनको लग रहा है यही लाइफ है। क्यों? क्योंकि ये हैंग्ड मैन है, मतलब इनका नज़रिया गलत था। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने इनको भर भर के प्यार दिया, आपने कभी इनसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया कि इतना मैंने दिया है तो इतना तुम भी दो, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका प्यार था अनकंडीशनल। आप हमेशा इनके सामने झुक के रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप लवर भी हैं तभी भी यही कंडीशन है। फ्री फंड की चीज़ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है, वो भी इतनी बढ़िया चीज़, तो लोग क्या करते हैं फेंकने लग जाते हैं। जैसे फ्री का फूड किसी को मिल जाए तो वो फेंक देगा, उसे लगेगा इसमें टेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को 5 स्टार होटल में लेके जाइए तो वहाँ पे इंसान पानी तक फेंकने में डरेगा, उसे लगेगा भाई ये पानी की बॉटल भी जो है मुझे इतने की पड़ी है तो मुझे इसको वेस्ट नहीं करना है। तो ये लोगों की टेंडेंसी होती है, जो चीज़ आसानी से मिलती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये लुट पिट गए हैं, इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो खो दिया है जो लोगों को आसानी से मिलता नहीं है। इनको मिल गया था तो इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं करी। 459 हर्मिट की एनर्जी है, जैसे ये इनका दुनियादारी सारी चीज़ों से दिल हट गया है, क्योंकि उन सबकी सच्चाई इनको देख ली है। इनको पता चल गया है कि ये जो आज प्यार दिखा रहे हैं, ये लोग जो आज अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब कल को आपको बैकस्टैप करेंगे। ये अपने फ़ायदे के लिए आपके सामने मतलब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आपसे कुछ चाहिए, लेकिन आप ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जिनको उनसे कुछ चाहिए नहीं था। इनफैक्ट आप इनको गिविंग एनर्जी में थे, इकलौते आप ऐसे थे जो आप इनको मतलब लव दिए जा रहे थे, प्यार किए जा रहे थे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बाकी सारे लोग इनको प्यार दिखाया इसलिए क्योंकि उनको इनको बैकस्टैप करना था, इनसे कुछ निकालना था, इनका कुछ चाहिए था, पैसे से लेके कुछ भी। तो या तो ये पैसे को लेके बिल्कुल फ़कीर हो चुके हैं, या तो फिर इनको आपको खोने का, क्योंकि पैसा देखिए खो जाए, जैसे कहा जाता है ये चला जाए कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ चली आती है, प्रेशियस चीज़ जो पैसे से नहीं खरीदी है, तो फिर आप सबसे बड़े फ़कीर हो गए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 5, 8, 10, 7, 7 एंड ये है 21। 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर भी होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हीलिंग को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने।
तो वही ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हैं एंड आपके पार्टनर अब हील होना चाहते हैं। जब से आपने इनको छोड़ दिया है, आपने खुद को छोड़ने का मतलब यही नहीं होता है, जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, तो आप इनको छोड़ नहीं देंगे। छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। डिवोर्स तो नहीं ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे या तो आप लोग लवर्स हैं एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आपने इनसे इमोशनली डिसकनेक्ट हो गए हैं। आपने कह दिया तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो, आई डोंट केयर। तो वो चीज़ अब इनको खटक रही है। क्यों? क्योंकि आपने इनको कभी भी आपने इनसे कुछ चाहा नहीं, आपने हमेशा इनको सर्व किया है, जिसकी वजह से अब आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं आपसे। ओके, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन अब आपका दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आप तंग आ चुके हैं इनसे। ये क्या है? ओके, 8 8 5 13 10 की एनर्जी में भी आपका डिवोर्स हो चुका है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपने बिल्कुल ही अपना दिल हटा लिया है, तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, सक्सेस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में अब इस दुनिया में सक्सेस सिर्फ वही है। खुश सिर्फ ये तभी हो पाएंगे जब आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, यही सबसे बड़ा रोना है, सबसे बड़ी पेन यही है कि लोगों को खुशी तभी, वैल्यू तभी पता चलती है जब वो चीज़ छिन जाती है। जब कोई चीज़ आपके पास है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब आप ऑप्शन में रख रहे हैं, तब आप इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरों को चांस दे रहे हैं। एंड जैसे ही आपके प्रीशियस चीज़ आपके पास से गायब हो गई, तब आपको लगेगा कि फिर आपका सारा फोकस आ जाएगा उस चीज़ पर कि वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक कि ये सही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। 8 6 14 अब इनको एहसास हो रहा है, जब से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, तब से इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। यस, ये ज़्यादातर होता है जब आप केयर करना बंद करते हो तो दूसरे की केयर जग जाती है, तब दूसरा आपको मिस करता है। ओके, टोटलिटी को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ बैंड ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये बर्डन में है, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। ये अब किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। ये अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, किसी एडिक्शन को छोड़ के या फिर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको आप में अट्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है कि आपने इनसे 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे ये खुद ही डेविल बन गए थे, इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ गई थी, या फिर ये किसी डेविल से कनेक्ट हो गए थे, किसी डेविल की बात मानने लग गए थे। इस वजह से इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया एंड उस डेविल ने इनको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। वो कोई बैड हैबिट, कोई पर्सन या फिर कुछ भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर के ऊपर जैसे बर्डन पे बर्डन आ गया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर में भी गैम्बलिंग करने लग गए, में भी आपके पार्टनर ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ गए, पैसा कहीं उल्टी सीधी जगहों पे इन्वेस्ट करने लग गए एंड अब इनके ऊपर डेब्ट लग गया है, कर्जा लग गया है, ये कर्जे से भर चुके हैं एंड ये आपकी हेल्प चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको इस मुसीबत से निकाल लो। कोई बैड हैबिट, कोई लत थी इनकी जिसने इनको बिल्कुल नुकसान पहुंचा दिया है, बहुत बुरी तरीके से इनको जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड अब ये चाह रहे हैं कि आप इनको निकाल लो, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे आई डोंट केयर, मुझे नहीं पड़ी है तुम्हारी। क्योंकि इन्होंने आपके साथ कभी कौन सा बहुत अच्छा कर दिया, इन्होंने कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया अच्छा। एंड अब इनको रोना आ रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब ये बिल्कुल ही लूट पिट चुके हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। तो जो प्यार करता है उससे बस फ़ायदा उठा लो, ये इनकी मेंटालिटी मुझे दिख रही है। तो थंडर बोल्ट की एनर्जी, इनकी ज़िंदगी में तो तूफान आए हुए हैं, हर कोई इनका साथ छोड़ छोड़ के भाग रहा है। ये जिसके पास भी जा रहे हैं हेल्प के लिए, सब कोई जैसे हर कोई अपना डोर क्लोज कर रहा है, सब कह रहे हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब जिनको जिनको इन्होंने फीड किया था कभी, जब इनके पास था, तब इन्होंने आपको तो कभी नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को फीड किया है, ऐसे लोगों पे अपना फोकस दिया है जो इनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो अब ये सारे लोग इनकी लाइफ से जा रहे हैं एंड इनकी ज़िंदगी में जैसे तबाही मची पड़ी है। इनको जैसे ये देखिए, ये इंसान जल रहा है फायर में एंड ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब क्या कि जब इनके ऊपर संकट आया है, दिक्कत आई है, तो ये सब लोग जितने मतलबी लोग थे वो सब इनको छोड़ के भाग गए हैं, जिनके पीछे पड़ पड़ करके इन्होंने आपको छोड़ दिया। ये डेविल की एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अब इनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इनको दुनिया का सच दिखाई पड़ गया कि सगा कोई है ही नहीं। 7 16 23 5 हेरोफेंट। यस, मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ ही हैं,
यस, लेकिन इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं दी। या फिर ये भी पॉसिबल है कि हैरोफेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्योर थे, आपकी प्योरिटी सामने आ गई है इनके, आप इनकी वजह से सिंगल हो सकते हैं, आपने इनकी वजह से मैरिज नहीं की हो सकती है, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये उल्टे सीधे चक्करों में पड़ेगा। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इनको लगा जैसे आप ज़िंदगी भर इनका वेट ही करते रहेंगे, लेकिन जब सब जगह से इनको फटके पड़ गए हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब गलती हो गई। 8 7 15 डेविल की एनर्जी, ये खुद डेविल थे, इसलिए इन्होंने डेविलिश लोगों को ढूंढा, एंड जब उन लोगों ने इनको झटके दे दिए हैं तब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। 15 and 16 31 4 की एनर्जी, एम्प्रोर की एनर्जी, ये अपने आप को जिले इलाही समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि मतलब जैसे पहले के टाइम पे एक किंग के 10 20 क्वीन नहीं होती थी, इस तरह की एनर्जी है। जैसे ये सब तो चलता ही है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अब इनको पता चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग, 7 ऑफ वैंड, अब ये किसी तरह अपने आप को संभाल करके आपके पास लेके आ गए हैं कि भाई कोई नहीं पूछेगा तो ये तो पूछेगी ही, ये तो मतलब मुझसे प्यार करती है, मतलब हद देखिए। कभी कभी वाकई में मैं कोशिश करती हूँ मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन ऐसी रीडिंग देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब क्या आप बिल्कुल फालतू बैठे हैं? क्या आप इतने वेस्ट हैं कि आप इनके लिए हमेशा इंतज़ार ही करते रहेंगे? मतलब कोई किसी को इतना नीचे गिरा के कैसे सोच सकता है? प्यार क्या इतनी गिरी हुई चीज़ है कि कोई इंसान आपके आखिरी सांस तक इंतज़ार करेगा, चाहे आप जो कुछ करके आइए? मतलब पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। एम्परर की एनर्जी का मतलब है कि आई कैन डू एनीथिंग, मुझे सब राइट है, मैं कहीं पर भी, मैं 10 20 लोगों के साथ अफेयर फिट करूं, इट्स ओके, मैं गैम्बलिंग करूं, मैं सारा पैसा डुबो दूं, मैं पूरा घर बहा दूं, मैं कुछ भी कर दूं, इट्स ओके। बट अगर आप इनको छोड़ के चले जाओ, अगर आप अपने लिए स्टैंड लो, अगर आप अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रियोरिटी दो, तो दिस इज़ नॉट ओके। तो ये सोच रहे हैं मुझे तुम्हारे पास चलना चाहिए, ओके, क्योंकि एंड में भी आपके पास आए भी हैं, लेकिन आपने इनको किनारे कर दिया है। ये क्या है? 16 and 7 23 5 5 7 12 हैंग्ड मैन, इनका नज़रिया गलत है, ये अभी भी आपको गलत समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है 7 6 13 डेथ की एनर्जी। मेरे ख्याल से ये आपके पास आए हैं, लेकिन आपने इनको शीशा दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है कि निकल लो यहाँ से, पतली गली से, यहाँ पे कोई फालतू नहीं बैठा है तुम्हारे लिए। मे बी आपके पार्टनर ने ड्रंक होके आपके पास आए, या फिर ड्रंक कर हो करके इन्होंने आपको कोई कॉल वगैरह की है। ये भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपने इनको भगा दिया है। एक्सपीरियंसिंग को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने, अब इनको सब कुछ दिखाई पड़ गया, इनके तोते उड़े हुए हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये वर्ल्ड है, कोई चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये दुनिया है, ये बदलती रहती है। आप जब ये सगे नहीं हैं, जब ये कितने दूध के धुले हैं, तो ये आपसे कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आप इनके लिए पूरी ज़िंदगी वेट करेंगे? हर इंसान बदल जाता है, हर इंसान को बदलने का राइट है, ओके। 3 and ये 21, मतलब 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अब भाई ट्विन फ्लेम का मतलब तो हो गया कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये कैसी एनर्जी है भाई, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। 21 and 3 24, एक मिनट, देखिए यहाँ पर 24 की एनर्जी तो है, मैंने अभी चेक किया था कार्ड को, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये हैं तो आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन ये आपके साथ यूनियन के लिए नहीं आए थे। हर ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं करता है, यहाँ पे लेसन देने के लिए भी होता है, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम लेसन देने के लिए आते हैं। जैसे आपने इनको आईना दिखाया कि दुनिया बदल जाती है, आप किसी को इतना पेन मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी डेविल की है। आपने इनको आईना दिखाया कि तुम डेविल हो, तुम्हारे अंदर ये शेडो साइड है, तुम इतने बुरे हो, तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। एंड जैसे कि आप बदल गए, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई, एंड इसी तरीके से आपकी जो नाराज़गी है उससे आपके पार्टनर बदल रहे हैं। आप दोनों के मिलने का यही मकसद हो सकता है कि आप दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से आप दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे, ओके, एंड आप लोग अपने अपने में पावरफुल बनेंगे, ओके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और, कि फ्यूचर में फिर इन्हीं के साथ आपका यूनियन होगा कि किसी और के साथ यूनियन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में यही पार्टनर आएंगे सुधर के, कि कोई नया आएगा? बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। जजमेंट तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, 20 की एनर्जी है। मॉरलिटी, ये माफ़ी मांगेंगे आके आपसे। 20, यस, वन मोर कार्ड। क्लिंगिंग टू द पास्ट,
25/7 इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकल जाएंगे एंड ये माफ़ी मांगेंगे आपसे डेफिनेटली। ओके, तो माफ़ी मांग करके माफ़ी मांगेंगे, अब आप माफ़ करते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर होगा। ठीक है, जय माता दी।